एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार में नई सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद प्रक्रिया तेज। 20 नवंबर को होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण। तो ये पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी होंगे शामिल। 20 नवंबर को सरकार की शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। ऐसे में इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। आपको बता दें, जहां जीत के बाद प्रक्रिया तेज हो गई है, एनडीए की प्रचंड जीत के बाद प्रक्रिया तेज हो गई। बिहार में नई सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। तो ये भव्य शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल होंगे। तो बिहार में नई सरकार गठन की प्रक्रिया लगातार तेज हो गई है। तो ये आपको बता दें, जहां आज 11:30 बजे नीतीश कुमार बैठक भी करेंगे, कैबिनेट बैठक भी होगी, जिसके बाद वो राज्यपाल को अपना इस्तीफा भी सौंप देंगे। तो वही 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण भी होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। तो एक और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कनिका कटियार हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। कनिका, बिहार में नई सरकार की गठन की प्रक्रिया फिलहाल अब बहुत तेज हो गई है। ऐसे में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद प्रक्रिया लगातार तेज चल रही है। आज जहां एक तरफ नीतीश कुमार कैबिनेट बैठक भी करने वाले हैं, तो वहीं अभी खबर सामने आ रही कि 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण भी होना है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल बिहार में एक बम्पर जीत के बाद जो है अब एनडीए जो है वो सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। 20 तारीख को ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो है शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, वो आमंत्रित किए जाएंगे। और 20 तारीख को जो है बिहार में शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन उससे पहले जो पुरानी सरकार चलती आई है, उसका आज जो है कैबिनेट की बैठक है, जो कि नीतीश कुमार लेंगे बतौर मुख्यमंत्री। उसके बाद जो है वो राज्यपाल के पास जाएंगे और अपना इस्तीफा सौंपेंगे। और कहा जा रहा है कि आज शाम या कल सुबह तक जो है विधायक दल की पहली बैठक जो है वो बुलाई जाएगी, जिसमें नीतीश कुमार को औपचारिक रूप से जो है मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। और उसके बाद जो है नई सरकार के आंकड़ों के साथ जो है राज्यपाल को जो है तमाम जो है नाम दिए जाएंगे। और 20 तारीख को कहा जा रहा है कि नई सरकार का जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी शासित के जो मुख्यमंत्री हैं वो शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से बीजेपी और एनडीए को वहां पे बम्पर जीत मिली है, उसके बाद एक चीज तो तय है कि नीतीश कुमार दोबारा जो है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसके अलावा जो है आज नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जिसमें पुरानी सरकार के जो मंत्री है, विधायक है, उनसे आज फाइनल एक बैठक होगी, जिसके बाद नीतीश कुमार जो है राज्यपाल के पास जाएंगे और अपना इस्तीफा देंगे। इस्तीफा देने के बाद जो है वहां पे एक नई सरकार गठन करने के लिए प्रक्रिया शुरू होगी। और 20 तारीख को जो है एनडीए का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें बतौर मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार शपथ लेंगे। और उससे पहले जो है कहा जा रहा है कि आज शाम को या कल सुबह जो है विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें बतौर मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार के नाम पर जो है मुहर लगाई जाएगी। जी बिल्कुल कनिका, चूंकि आज नीतीश कुमार कैबिनेट बैठक करने वाले हैं, ऐसे में नई सरकार बनने से पहले या कैबिनेट बैठक की जा रही है, क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है? देखिए, जिस तरह से अभी सरकार की बात करें तो 18 तारीख तक जो है पुरानी सरकार का टाइमलाइन जो है वो बचा हुआ है। नई कैबिनेट जो पुरानी कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें कोई फैसला नहीं होगा, क्योंकि अब तो नई सरकार बनेगी, नई सरकार अपने तौर पे फैसला लेगी। लेकिन एक औपचारिकता होती है जिसको पूरा किया जाएगा, जिसमें तमाम पुराने मंत्री, पुराने लोगों से बातचीत की जाएगी। और एक औपचारिकता है जिसपे कैबिनेट में आज बैठक होने के बाद जो है नीतीश कुमार जो है राज्यपाल को जो है अपना इस्तीफा सौंपेंगे। उसके बाद जो है नई सरकार गठन को लेकर जो है प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें नई सरकार जो है कहा जा रहा है कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो 20 तारीख के बाद कहा सकते हैं कि नई सरकार जो है बन जाएगी। अब फिलहाल कोई फैसले की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि आप जब नई सरकार बनेगी, नए तौर से नए मंत्री बनेंगे, कौन कौन सी पार्टी के नए मंत्री बनते हैं, किस किस को कौन कौन सा पोर्टफोलियो मिलता है, फिलहाल अभी इस चीज में जो है कवायद रहेगी। लेकिन नई सरकार बनने के बाद जो है बड़े फैसले जो है बिहार के लिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह से घोषणा पत्र में तमाम एनडीए ने वादे किए थे, चाहे वो महिलाओं को पैसा देने की बात हो,
इसके अलावा जो तमाम वादे किए गए थे उसमें देखना होगा कि नई सरकार बनते ही नीतीश कुमार सबसे बड़ा काम क्या करते हैं बिहार के लिए। लेकिन जो आज की बैठक है वो एक औपचारिकता है, जिसमें एक बैठक के बाद जो है नीतीश कुमार राज्यपाल को अपना इस्तीफा देंगे और फिर 20 तारीख को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह जो है गांधी मैदान, जो कि बिहार का ऐतिहासिक गांधी मैदान है, वहां पे शपथ ग्रहण समारोह जो है वो आयोजित किया गया है। जी बिल्कुल कनिका, चूंकि 20 तारीख को नई सरकार बन रही है, बिहार में नई सरकार शपथ ग्रहण करेगी। ऐसे में अगर हम सीएम की बात करते हैं, डिप्टी सीएम की बात करते हैं, तो अगर हम नाम जानना चाहें तो कौन सा नाम सबसे ज्यादा आगे चल रहा है? देखिए, अगर डिप्टी सीएम की बात करें तो पिछली बार आपको याद होगा एक मुख्यमंत्री और दो मुख्यमंत्री थे, दो उप मुख्यमंत्री थे, माफ कीजिएगा। तो नीतीश कुमार के साथ साथ सम्राट चौधरी भी थे और उसके अलावा जो है विजय सिन्हा भी मुख्यमंत्री थे, जो कि दोनों बीजेपी कोटे से थे। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि जो चिराग पासवान की पार्टी, जिसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में, वो भी अब उप मुख्यमंत्री के पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रही है और चिराग पासवान चाहते हैं कि उनकी पार्टी से कोई उप मुख्यमंत्री हो। लेकिन अभी फिलहाल जो है विधायक दल की जो कल बैठक होगी उसके बाद तय ये होगा कि कौन कौन से उप मुख्यमंत्री किस किस पार्टी से बनेंगे। जाहिर सी बात है कि एक उप मुख्यमंत्री तो बीजेपी से होगा, क्योंकि इस बार एनडीए में अगर हम देखें तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा रहा है, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे बीजेपी जो है वो निकल के आई है। लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, नीतीश कुमार को एज अ सीएम प्रोजेक्ट किया गया, तो इस बार नीतीश कुमार को दोबारा से जो है एनडीए मुख्यमंत्री बनाएगा, इसमें कोई सवाल नहीं है। लेकिन उप मुख्यमंत्री कौन सा होगा, क्या चिराग पासवान की पार्टी को भी एक उप मुख्यमंत्री का पद मिलेगा या केवल मंत्रियों का पद मिलेगा, इस पे जो है फिलहाल बैठक होना बाकी है और फैसले होने बाकी हैं। लेकिन बिल्कुल सूत्रों का कहना है कि चिराग पासवान की पार्टी ने भी उप मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी को पेश किया है। लेकिन इसके अलावा ये देखना होगा कि क्या जेडीयू भी इस तरह की मांग जो है वो बीजेपी के सामने रखती है। एक चीज तो ये है कि जिसमें मंत्री पद की बात की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट जो है चीजें डन कर ली गई हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि 14 से 15 मंत्री जो है वो बीजेपी के होंगे। इसके अलावा जो है 15 मंत्री लगभग जो है वो जेडीयू के होंगे। उसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी, क्योंकि अच्छा स्ट्राइक रेट रहा, अच्छी परफॉर्मेंस रही, तो 4 से 5 जो मंत्री हैं वो उनकी पार्टी के बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी उप मुख्यमंत्री कौन होगा इस पे सस्पेंस बरकरार है और तमाम जो बैठकें होंगी उसके बाद ही फैसला होगा कि उप मुख्यमंत्री कौन कौन बनने जा रहा है। जी बिल्कुल कनिका, आप हमारे साथ बने रहे। इसी बीच एक और खबर सामने आ रही है, जहां नीतीश कुमार ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। आज सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। मंत्रिमंडल भंग करने पर मुहर लगेगी। साथ ही बैठक के बाद राजभवन जाएंगे नीतीश कुमार, राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे नीतीश। तो बड़ी और अहम जानकारी दे दें आपको, जहां आज 11:30 बजे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है, नीतीश कुमार द्वारा बैठक बुलाई गई है। मंत्रिमंडल भंग करने पर मुहर लगेगी। लगातार हमारे साथ हमारी संवाददाता कनिका हमारे साथ बनी हुई है। कनिका, मंत्रिमंडल भंग करने पर मुहर लगेगी क्योंकि बैठक 11:30 बजे शुरू हो जाएगी, जिसके बाद बैठक के बाद राजभवन भी जाएंगे नीतीश कुमार, अपना इस्तीफा भी सौंप देंगे। देखिए, बिल्कुल मैं वही जानकारी अपने दर्शकों को दे रही थी और आप और हमें भी बता रहे थे कि किस तरह से पुरानी जो कैबिनेट है उसकी बैठक जो है वो 11 बजे है, जिसमें पुरानी कैबिनेट को भंग किया जाएगा और नई तरह से कैबिनेट जो है विस्तार जो है वो शपथ ग्रहण समारोह के बाद की जाएगी। एक ये औपचारिक प्रक्रिया होती है जिसमें पुरानी सरकार की तमाम जो कैबिनेट होती है उसको भंग किया जाता है। उसके बाद जो है कहा जा रहा है कि 11 बजे के बाद जो है नीतीश कुमार राज्यपाल के पास जाएंगे और बतौर मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंपेंगे और इस्तीफा सौंपने के बाद जो है नई सरकार की गठन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। और 20 तारीख को क्योंकि गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया और बतौर मुख्यमंत्री जो है एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और उसके बाद जो है नई कैबिनेट बनाई जाएगी। अब उस कैबिनेट में कौन कौन सी पार्टी के